अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलें जी, आज चलते हैं कहीं फिर। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं, गेस करें? चलें मैं आपको बताती हूँ। आज हम जा रहे थे फैसलाबाद। तो अम्मी का चेकअप था, रूटीन चेकअप करवाने जाते हैं। तो हमने उमर ने कहा कि आप लोग भी साथ आ जाओ। तो मैं कहा चल चल जाते हैं, हमें क्या है, हम भी घर पे ही रहना है फ्री में। तो चलो चल जाते हैं हम। साथ अफ्तारी भी थी बाजी के घर। तो वापसी पे उधर भी चक्कर लगाना था। तो इधर उमैर और अम्मी जो है ना वो हॉस्पिटल गए हुए थे चेकअप करवाने। तो बाहर का मौसम आप चेक करें, बस इतनी प्यारी कोई हवा चल रही थी। तो मैंने एसी को किया बंद, मिरर को मैंने नीचे किया और मैंने कहा ज़रा फ्रेश एयर लेते हैं। बच्चे भी बड़े भी ऐसे ही बस उछल कूद कर रहे थे, कभी आगे कभी पीछे। तो थोड़ा थोड़ा तंग भी कर रहे थे। यहाँ पे फिर धूप निकल आई। तो फिर हमने एसी ऑन कर लिया और सुकून से बैठ गए गाड़ी में। जब तक उमैर आते हैं तो बस बच्चों के साथ में थोड़ी गपशप करी थी। इस्माइल भी खेल रहा था, सो के उठ गया था। आपने व्लॉग को एंड तक देखना है, आपको बहुत सी मल्टी चीज़ें आज व्लॉग में दिखेंगी। मैंने 2 दिन का ये व्लॉग है जो इकट्ठा ही एडिट किया है। डेली व्लॉगिंग करती मैं हूँ, लेकिन अपलोड इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि एक तो रमज़ान की रूटीन इस तरह की है। रात में सोने की रूटीन बहुत चेंज है, रात को सोती नहीं है, सुबह 12 बजे तक सोए रहते हैं। तो नमाज वगैरह, कुरान पाक और ये सब चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। तो बस हमने इफ्तारी की, उसके बाद ये वापसी का सफ़र है। रात में हम वापस आ गए। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मैंने जो जो अफ्तारी में सामान बनाया मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैंने फ्रूट चाट कट करके रख ली और कद्दू और गोश्त बनाएंगे। तो मैं जो है ना कुकिंग दोपहर में ही कर लेती हूँ, वो बड़ा आसान रहता है। रोज़ा खोलने के बाद तो मेरी तो जैसे हिम्मत ही नहीं होती ना, मेरा ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता है, नींद आती रहती है, सुस्ती होती रहती है। तो फटाफट से मैंने क्या किया, प्याज लिया, टमाटर, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया, मटन ऐड कर देंगे, साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, स्पाइस ऐड कर देंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, पानी ऐड करके तो इसको मैंने रख देना है पकने के लिए। इस बेचारे को छोड़ देना है। आप यकीन करें, आप इस तरीके से कद्दू गोश्त बनाइएगा, आपको मज़ा ना आए तो आप फिर मुझे कहिएगा। इतना सिंपल ये तरीका है। गोश्त को मैंने एक साइड पे रख दिया पकने के लिए। 1 घंटे में पकता रहा गोश्त आराम से। एक चूल्हा बिल्कुल फ्री था। तो मैंने कहा ये गोश्त पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है। और कद्दू मैंने जो है ना वो धोकर अच्छी तरह साफ़ सुथरे कर कर पास अपने रख लिए थे। जब हमारा 80% गोश्त गल जाएगा, मैं आपको तब भी दिखाऊंगी जब 80% रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे रख दिया। ये देखें 80% यहाँ पे गोश्त गल चुका था। तकरीबन 45 मिनट मैंने इसको रख दिया पकने के लिए। वो भी मुझे याद आया कि हाँ मैंने गोश्त रखा हुआ था, मतलब इतनी बेफिक्री से मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बोटी चेक करवाऊँगी, इतनी अच्छे से कट हो रही है ना। तो ये देखिए टूट रही है। इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, कद्दू इसके साथ ही ऐड कर देने हैं, ठीक है। और 10 मिनट इसको और दम पर रख देना है ताकि जो कद्दू है ना हमारे सॉफ्ट हो जाए और गोश्त में जो कसर है वो भी मुकम्मल हो जाए। इस पॉइंट पे मैं साथ साथ फ्राई चीज़ें कर रही थी और साथ ही मैंने उसको क्या किया, ऑयल डाल दिया 1/2 कप और फिर उसको मैंने दम पे रख दिया। कोई मिक्सिंग नहीं की, कोई उसको हिलाया नहीं। आप यकीन करें मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कुकिंग की कहाँ है, आराम से बन गया। अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ, सीख लिया मैंने, सब कुछ सीख लिया है। तो जो बिगनर्स हैं वो मतलब मुझसे बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। मुझे कुछ भी नहीं था आता। आप यकीन करें, जब मेरी शादी हुई ना, मुझे सिर्फ रोटियाँ और पराठे में इन चीज़ों में एक्सपर्ट थी और मुझे कुछ भी कुकिंग नहीं थी आती। लेकिन उमैर को खाना खाने का बड़ा शौक है। डिफरेंट डिफरेंट खाने उमैर ट्राई करते रहते थे और मुझे आके बताते होते थे कि आज मैंने ये खाया है और फलाने की मेरी फ्रेंड की जो बीवी है ना उसने ये खाना बड़ा अच्छा बनाया था। और मुझे जेलसी फील होती थी कि ऐसा क्यों, मतलब मैं क्यों नहीं बना सकती। तो आप यकीन करें, मैं ज़ीरो से, अल्लाह का शुक्र है, अब मैं हर चीज़ बना लेती हूँ। कुछ भी, निहारी हो, पाए हो, मटन हो, बीफ हो, कुछ भी हो, अल्लाह का शुक्र है मैं आराम से घर पे बना सकती हूँ। ना भी मुझे बनाना है तो आजकल नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। हमारे इतने इतने अच्छे जो शेफ़ खाना बनाते हैं नेट पे, उनसे आप इजीली सीख सकते हैं, कोई मसले की वाली बात ही नहीं है। तो ये देखें, जब औरतें किचन में काम करती हैं ना तो उनके दिमाग जो है ना वो मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं, वो चीज़ें सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे पराठा रोल रख लिया है। आजकल हमारे ये बहुत फेवरेट हुए हैं। ये मेरी सॉस सीक्रेट है, मैंने अक्सर वीडियोस में आपको सिखाई हुई है कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। ये बहुत ही मज़े के चंक्स जो है ना वो प्याज के मुंह में आते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो इसको बनाना कैसे है मैं मोटा मोटा सा आपको बता देती हूँ। मैंने प्याज ले लेती हूँ एक मीडियम साइज़ का, उसको चॉप कर लेना, ठीक है। हाथ की मदद से चॉप करना है बारीक बारीक सा। उसमें 2 टेबल स्पून आप ऑयल के डालेंगे, हल्का सा सौते कर लेंगे। उसमें लहसुन फ्रेश आपने हाथ से कट कर डाल देना बारीक बारीक सा। उसके बाद आपने क्या करना है, नमक और कुटी लाल मिर्च, ठीक है, वो आपने इसमें डाल देनी है। बस इसको कोई ब्राउन नहीं करना प्याज को, इसको ठंडा कर लेना है।
आप लेंगे कनौर की केचप या कोई भी केचप आप ले सकते हैं, ठीक है। और चिली सॉस लेंगे, केचप लेंगे और मायोनीज़ लेंगे। इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स करेंगे। जो मैं की क्वांटिटी होगी ना वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, केचप ज़्यादा रखनी है, ठीक है, ताकि उसका फ्लेवर बड़ा निकल के आए। ऑरिगेनो भी लास्ट पे डाल सकते हैं अगर डालना चाहें। मैं तो बस सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो ये बहुत ही सीक्रेट सॉस है मेरी, ये आप ज़रूर बनाइएगा। आपको मज़ा ना आए तो आप फिर बताइएगा, इतनी अच्छी बनती है। उसके बाद ये देखें जी, मैं असेंबल करती जा रही थी। पराठे मैंने फ्रोज़न लिए थे, उनको आराम से 1-2 टेबलस्पून ऑयल के डालकर, सॉरी 1-2 टेबलस्पून नहीं, सिर्फ़ 1-2 बूँदें डालकर ऑयल की, तो वो मैंने उसके ऊपर रख दी। तो ये माशाल्लाह से मेरी इफ्तारी जो है ना वो डन हो गई थी। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा सफाई का काम करवा रही हूँ। ये मैं सफाई कुछ लास्ट पे रखती हूँ कि बिल्कुल ईद के पास जो है ना 8-10 दिन में सफाई जो होती है ना वो बिल्कुल एक रोशन-रोशन सा घर साफ़-सुथरा लगता है। तो यहाँ पे पंखे साफ़ सारे करवाए। जो बच्ची पंखे साफ़ करती है ना वो लास्ट पे ही करती है कि चलो जी घर है ना 2-3 महीने के लिए पंखे आराम से साफ़ रहें। बाकी मैं क्लीनिंग भी आपको दिखाऊँगी बाद में। तो यहाँ पे ज़िमल का एडमिशन करवाना था, आज की डेट थी, तो बहुत ज़रूरी था जाना पे। मैंने काम जो है ना उधर बच्ची को मतलब कह के कि आप करो करो ये काम। तो फिर मैं इसका एडमिशन करवाने चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िमल का टेस्ट भी हो गया, क्लियर हो गया था टेस्ट। तो ज़िमल जो है ना वो नर्सरी में माशाल्लाह से हो चुकी है। 5 की ही स्कूल में इसको डालना था। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि उन्होंने हमें एडमिशन फ़ी वगैरह सब फ़ी वाउचर सब कुछ हमें दे दिया कि आप इसको जमा करवाएँ और तब तक हम ज़िमल का जो है ना वो टेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करवा दी थी ज़िमल की, टेस्ट का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे ज़िमल का टेस्ट स्टार्ट हो गया था। तो हम ज़िमल को दूर से बाय बाय कर रहे थे। यहाँ पे देखिए ज़िमल टेस्ट दे रही है और मैं और उमर वेट कर रहे थे, बस मैं दुआ कर रही थी। उम्मीद तो मुझे थी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वैसे भी ज़रा बच्चों को होता है ना, ज़िमल थोड़ी शाय पर्सन है। ये जो है ना बच्ची, ये बस किसी के सामने ज़्यादा जाती नहीं है। मम्मा को जितना मर्ज़ी तंग कर ले लेकिन किसी के सामने भी नहीं इसने जाना, मेरा पल्लू नहीं छोड़ती। ज़िमल इस तरह की बच्ची है। तो मैंने कहा बस कन्फ्यूजन में आकर सब कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर नर्सरी में फिर इसका क्लियर ना हुआ तो फिर प्ले में ही हम करेंगे। तो मैं चाह रही थी कि ये नर्सरी में आ जाए। तो माशाल्लाह से नर्सरी में इसका एडमिशन हो गया। उसके बाद अफ्तार का टाइम था, तो आज मैंने दाल गोश्त बनाया। तो दाल भी मैंने क्या किया, मेरी नींद की रूटीन इतनी ख़राब हुई हुई है, मैं दाल को भिगोकर और मटन को पानी में डाल कर ना छोड़कर सो गई थी। तो जब तक मैं उठी मटन भी फ्रीज़ से खुल चुका था और दाल भी ये देखिए इतनी अच्छी बॉयल होगी। जितनी अच्छी दाल जो है ना वो भीगी होगी उतनी अच्छी बनेगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे इफ्तारी भी डन हो चुकी थी। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।